हेलो बच्चों, मेरा नाम है मानसी शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 4 की इंग्लिश। बच्चों, आज हम एक बहुत मज़ेदार चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये है एक कहानी रामू की। तो इस कहानी का नाम क्या है? इस कहानी का नाम है रामू एंड द मैंगोज। चलो बच्चों, करते हैं इस कहानी की शुरुआत। अ रिच मैन lived in a small town in राजस्थान। एक बहुत धनवान आदमी रहा करता था एक छोटे से नगर में राजस्थान के। One day he brought home 2 large and juicy mangoes। और एक दिन वो आदमी अपने घर पे लेके आया 2 बड़े बड़े क्या मैंगोज। और वो मैंगोज कैसे थे? बहुत जूसी थे, रसीले थे। He gave them to his servant। और उसके बाद उस आदमी ने क्या किया? अपने सेवक को वो जो आम थे वो दिए। And said, और कहा, हे रामू, take these to the kitchen and cut them। क्या कहा? कि रामू लेके जाओ इन्हें किचन में, रसोई में, and cut them, और उन्हें काटो। Make 2 cups of coffee too। 2 कप कॉफी भी बनाओ। तो बच्चों देखो, रिच का मतलब क्या है? रिच यानी धनवान, जूसी यानी रसीले, और सर्वेंट यानी कि सेवक। अ फ्रेंड ऑफ माइन विल बी कमिंग सून। मेरा एक दोस्त बहुत जल्द आ रहा है। ब्रिंग द मैंगोज एंड कॉफी व्हेन ही कम्स। तो फिर क्या करो? जब वो आए तब आम और कॉफी लेके आओ। रामू टुक द मैंगोज टू द किचन। रामू ने क्या किया फिर? रामू उन आमों को लेके गया किचन में, रसोई में। एंड कट देम विद द नाइफ। और क्या किया उसने? उनको काटा नाइफ से, यानी कि चाकू से। Then to make sure they were not sour, he put 1 piece in his mouth। और उसके बाद रामू ने देखो क्या किया। ये श्योर करने के लिए, ये निश्चित करने के लिए कि आम सार नहीं थे, खट्टे नहीं हैं, he put 1 piece in his mouth। उसने क्या किया? उसने कटे हुए आम का एक टुकड़ा अपने मुंह में रखा। How sweet it tasted। If I eat just 1 more piece, the master will never know, he thought। तो रामू ने क्या थॉट किया, क्या सोचा? अगर मैं एक और खा लूं, एक और पीस टुकड़ा खा लूं, तो मास्टर को तो कभी पता नहीं चलेगा। तो देखो यहाँ पे हमने क्या जाना? सार। सार यानी खट्टा, टेस्टेड यानी स्वाद, पीस यानी कि टुकड़ा। He put 1 more piece into his mouth। उसके बाद क्या किया? रामू ने एक और टुकड़ा डाला मुंह में अपने आम का। And then 1 more, और उसके बाद एक और टुकड़ा खा गया बच्चों वो। In a few minutes, कुछ ही मिनटों में the plate was empty। वो जो प्लेट थी ना जिसमें काट के उसने आम रखे थे, वो खाली हो गई। तो देखो, empty का मतलब क्या होता है? खाली। रामू felt a little frightened। अब रामू क्या था बच्चों? थोड़ा डर गया। The master was sure to beat him। ये बिल्कुल निश्चित था कि जो मालिक हैं वो उसको मारेंगे। Just then he heard his master calling। और तभी उसने क्या सुना? कि उसके मास्टर उसको बोल रहे हैं, रामू, haven't you cut the mangoes? Keep the coffee ready too। My friend will be here any minute। क्या बोले जो मालिक? मालिक बोले, रामू, क्या तुमने अभी तक मैंगोज नहीं काटे? कीप द कॉफी रेडी टू। कॉफी भी तैयार रखो। माई फ्रेंड विल बी हियर एनी मिनट। मेरा मित्र कभी भी यहाँ आ सकता है। तो देखो, फ्राइटन का मतलब क्या होता है? डर गया। बीट यानी कि मारना। पुअर रामू, बेचारा रामू। वॉट वॉज ही टू डू नाउ? अब उसे क्या करना चाहिए? ही हैड ऑलरेडी ईटन अप द मैंगोज। उसने तो पहले ही आम खा लिए थे। He thought quickly। उसने जल्दी से सोचा। And got an idea। और उसके दिमाग में क्या आई? एक तरकीब आई। Oh master, he replied, the knife is blunt। उसने क्या आंसर दिया? मालिक, जो नाइफ है, चाकू है, वो ब्लंट है, भौंटा है। I can't cut the mangoes with it। मैं इसे आम नहीं काट सकता। तो देखो, quickly का मतलब क्या होता है? Quickly यानी जल्दी से, आइडिया यानी तरकीब, blunt मतलब भोटा। You fool! Why didn't you tell me earlier? The master shouted। अब जो मालिक थे ना, वो चिल्लाए, You fool! मूर्ख! तुमने क्यों मुझे ये पहले नहीं बताया? Bring the knife here, I'll sharpen it for you। वो चाकू यहाँ लेके आओ, मैं उसे तीखा कर देता हूँ तुम्हारे लिए। तो देखो, फूल का मतलब क्या होता है? मूर्ख। Shouted यानी चिल्लाया, sharpen यानी कि तीखा करना।
रामू took a large and blunt knife from the kitchen. फिर रामू ने क्या किया, रामू एक और बड़ा और blunt यानी भौटा चक्कू लेके गया रसोई से and gave it to his master. और क्या किया उसने, वो जो चक्कू था वो अपने मास्टर को दे दिया. While the master was busy sharpening it. और जब तक वो जो मालिक था ना वो बिजी हो गया, व्यस्त हो गया उस चक्कू को तीखा करने में, रामू क्वाइटली वेंट आउट ऑफ द हाउस. रामू चुपचाप घर के बाहर गया. तो देखो क्वाइटली का मतलब क्या होता है, चुपचाप. He saw his master's friend coming up the road. और फिर रामू ने क्या देखा जब वो घर के बाहर गया, कि मास्टर के जो फ्रेंड थे वो क्या कर रहे थे, वो आ रहे थे. रामू ran to meet him. और रामू भाग के गया उनसे मिलने के लिए. Sir, sir, he said to the friend, have you had a fight with my master? He says that he will cut off both your ears. और रामू ने जाके क्या बोला बच्चों, देखो, सर सर क्या आपकी फाइट हो गई है, लड़ाई हो गई है मेरे मालिक से. वो कह रहे हैं कि वो आपके दोनों ईयर, दोनों कान काट देंगे. तो बच्चों देखो फाइट का मतलब क्या होता है, लड़ाई. The friend stared in surprise. तो वो जो फ्रेंड थे ना मास्टर के, उन्होंने स्टेयर किया, घूरा, सरप्राइज में, आश्चर्य में. Fight, he said. और क्या बोला, लड़ाई. We didn't really have a fight. But yesterday when he came to my house, I put on his chappals by mistake. फ्रेंड क्या बोले कि भाई हमारी तो असल में कोई लड़ाई नहीं हुई, पर yesterday कल जब वो मेरे घर आए थे मैंने उनकी चप्पल क्या कर ली थी, पुट ऑन कर ली थी, यानी पहन ली थी मिस्टेक से, गलती से. Now why should he want to cut off my ears for a little thing like that? और क्या बोला फ्रेंड, वो बोला कि इतनी छोटी सी चीज के लिए मेरे कान क्यों काटना चाहता है वो. तो देखो स्टेयर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, स्टेयर्ड यानी घूरा, सरप्राइज यानी आश्चर्य, मिस्टेक मतलब गलती. आई एम टेलिंग यू सर, ही वॉन्ट्स टू कट ऑफ योर ईयर्स. रामू क्या बोल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ सर, वो सच में आपके कान काटना चाहते हैं. रामू सेड अगेन. फिर रामू ने और क्या बोला, देखो, इफ यू डोंट बिलीव मी, अगर आप मेरी बात का यकीन नहीं करते हो, यू कैन सी फॉर योर सेल्फ, आप खुद देख सकते हो. बट माइंड, डोंट लेट हिम कैच यू, पर ध्यान रखना, आप क्या करना, आप उनको खुद को पकड़ने मत देना. तो देखो बिलीव का मतलब क्या होता है, यकीन करना. कैच मतलब पकड़ना. The friend crept up to an open window and saw the master of house sharpening a big knife. अब वो जो मित्र था ना बच्चों, वो क्या करा उसने, वो crept up किया मतलब रेंग कर गया खिड़की तक, और उसने क्या देखा, मास्टर ऑफ द हाउस वॉज शार्पनिंग अ बिग नाइफ. वो जो मालिक थे ना वो क्या कर रहे थे, एक बड़े से चाकू को क्या कर रहे थे, तीखा कर रहे थे. माय गुडनेस, ही क्राइड, ही रियली वांट्स टू कट ऑफ माय ईयर्स. और क्या बोला मित्र कि भाई ये तो सच में मेरे कान काटना चाहता है. आई हैड बेटर रन अवे बिफोर ही सीज मी. मैं क्या करूं, अच्छा होगा मैं पहले ही भाग जाऊं, इससे पहले कि वो मुझे देखे. He turned round and ran back the way he had come. और फिर मित्र ने क्या किया, वो मुड़ा और बिल्कुल उसी रास्ते से वापस भाग गया जहां से वो आया था. तो देखो crept up का मतलब क्या है, रेंग कर गया. रामू then ran to his master crying. अब ये घटना के बाद रामू ने क्या किया पता है, रामू दौड़ के गया अपने मास्टर के पास में. मास्टर मास्टर, योर फ्रेंड हैज टेकन बोथ द मैंगोज, देयर ही इज रनिंग अवे. क्या बोला रामू, रामू ने झूठ बोला बच्चों. देखो क्या कहा, मालिक मालिक आपके जो फ्रेंड है ना वो दोनों आम लेके जा रहे हैं, देखो वो भाग रहे हैं. The master looked up and saw his friend running away at top speed. अब मालिक ने क्या देखा कि उनका जो मित्र था वो दूर भाग रहा था टॉप स्पीड से, मतलब बहुत तेजी से. He rushed out and ran after his friend. अब मालिक ने क्या किया, वो भी झट से बाहर गया और अपने मित्र के पीछे पीछे दौड़ने लगा. Stop, stop, he shouted. और मास्टर ने क्या कहा, रुको रुको. Keep one of them if you like, but let me have the other one. मालिक बोल रहा है कि तुम चाहो तो उनमें से एक रख लो, पर एक तो मुझे दे दो. The friend looked back and saw the master running after him with a big knife in one hand. अब जब ये बात सुनी तो फ्रेंड पीछे मुड़ा. फ्रेंड ने क्या देखा कि वो जो मास्टर है ना वो बड़ा सा चाकू लिए उसके पीछे दौड़ रहा है. He screamed in
टेरर। और वो जो मित्र था ना बच्चों, वो जोर से चीखा, टेरर से, डर से, भय से। तो देखो शाउटेड का मतलब क्या होता है? चिल्लाया। स्क्रीम्ड यानी जोर से चीखा, टेरर यानी डर। डबलिंग हिज स्पीड ही वैनिश्ड इन द डिस्टेंस। अपनी स्पीड को, अपनी रफ्तार को दोगुना करते हुए वो जो मित्र था ना, वो गायब हो गया कुछ दूरी पर। The master soon gave up the chase and went back to his house. मास्टर ने क्या किया? पीछा करना छोड़ दिया और अपने घर वापस चला गया। Calling रामू, he said. क्या बोला? रामू को बुलाते हुए मालिक ने कहा, I never knew how greedy this man was. मैं कभी नहीं जान सकता था कि ये जो आदमी है वो कितना ग्रीडी है, कितना लालची है। And a thief too, और चोर भी है। थैंक यू फॉर टेलिंग मी, तुम्हारा धन्यवाद मुझे ये बात बताने के लिए। तो देखो वैनिश्ड का मतलब क्या होता है? गायब हुआ। ग्रीडी यानी लालची। थीफ मतलब चोर। He then went out and came out with 2 more large and juicy mangoes. फिर मालिक ने क्या किया? मालिक फिर से बाहर गए, फिर आकर 2 बड़े आम, रसीले आम लेके आए। Giving them to रामू, रामू को देते हुए he said, उन्होंने कहा, Here रामू, you eat one. ये लो रामू, तुम एक आम खाओ and cut the other one for me. और जो दूसरा आम है वो मेरे लिए काट दो। तो बच्चों एक चीज आपने देखी, वो जो मालिक दौड़ रहा था ना कि भाई एक तुम रख लो, एक मुझे दे दो। मालिक तो आम के लिए कह रहा था, लेकिन उसके मित्र को क्या लगा कि वो कान काटने के लिए कह रहा है कि भाई एक कान तुम रख लो, दूसरा तो मुझे दे ही दो। तो मजेदार लगी ना आपको ये कहानी रामू की और आमों की? अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ।